जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएफ क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इंडियन आर्मी ने अग्निवीर वैकेंसीज के लिए एडवर्टीजमेंट रिलीज कर दिया है। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग किस किस टॉपिक पे बात करेंगे, हम लोग जानेंगे कि इसकी जो स्टार्टिंग डेट है रजिस्ट्रेशन की वो क्या है और लास्ट डेट क्या रहेगी, ठीक है, एज लिमिट क्या है, बाकी सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम कैसा आएगा, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो इन चीज़ों के बारे में जानकारी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो बात करते हैं। जो ये फॉर्म ऑनलाइन होंगे वो होंगे आपके 16 फरवरी से, यानी कि आज की डेट में हम वीडियो बना रहे हैं तो आज से ये स्टार्ट होना शुरू हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर लास्ट डेट की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे 15 मार्च लास्ट डेट है, यानी कि आपके पास काफ़ी समय है बिल्कुल तसल्ली से फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, बाकी बात करते हैं। ये जो एडवर्टीजमेंट मैंने जो डाउनलोड किया है वो आगरा एआरओ का है। तो आगरा एआरओ में ही अपनी डिस्ट्रिक्ट आ जाती है। आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मथुरा, हाथरस, ये सभी आगरा एआरओ में लगते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ है कि अब रिटन पहले होगा, उसके बाद फिजिकल और मेडिकल जो भी है वो सारी चीज़ें होंगी। तो देखिए इसमें जो लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन टू कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटिंग ईयर 2023-24 के लिए 2 फेज में ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी। फर्स्ट फेज में क्या होगा, साफ-साफ इसमें लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन। तो एक डाउट यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन नहीं होगा, कैसा होगा, ऑनलाइन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये आप लोग पढ़ लीजिए अपने आप से और देख लीजिए कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, बाकी अगर फीस की बात की जाए तो फीस आपकी इसमें रहने वाली है 250 रुपये, 250 रुपये आपको फीस सबमिट करनी होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। अगर जैसे आप अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो 17.5 साल तो आपकी एज होनी चाहिए और 21 साल तक। और जो एज रिलैक्सेशन होता है तो वो मिलता है। ठीक है, वो आप लोग डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। बाकी जो एजुकेशन है वो क्या है, क्लास 10th पास होने चाहिए विद 45% मार्क्स इन एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब है ओवरऑल 45% आपके होने चाहिए एंड 33% इन ईच सब्जेक्ट, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% होने चाहिए। तो ये चीज़ है। ठीक है, बाकी जो टेक्निकल है तो उसमें भी यही चीज़ रहेगी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट इसमें ये है, जो क्लर्क के लिए क्वालिफिकेशन है उसमें केवल इंग्लिश में 50% मार्क्स मांगे गए हैं। ठीक है, बाकी सब चीज़ सेम है। तो ये सारी चीज़ें। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं। कुछ लोग इस चीज़ को जानने के लिए बहुत क्यूरियस रहते हैं कि सैलरी वगैरह क्या रहेगी। तो सैलरी वगैरह आप लोग देख लीजिए, जो इसमें लिखा हुआ है टर्मिनल बेनिफिट्स सेवा निधि पैकेज। ठीक है, तो ये ईयर वाई है। आप लोगों को पता है ये 4 साल की कहीं ना कहीं आपकी जॉब रहेगी। तो जो फर्स्ट ईयर की सैलरी रहेगी वो कस्टमाइज जो पैकेज रहेगा वो 30,000 पर मंथ, सॉरी 30,000 पर मंथ रहेगा। बाकी जो आपके इन हैंड आपको जो हाथ में मिलेगी वो 21,000 सैलरी मिलेगी, और 9,000 आपका जो कंट्रीब्यूशन फंड वगैरह कटेगा, और गवर्नमेंट भी उतना ही आपको फंड प्रोवाइड कराएगी। फिर नेक्स्ट ईयर आपकी 23,000 के समथिंग हो जाएगी, फिर 25, और लास्ट ईयर में आपको 28,000 के सैलरी मिलेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पर। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें ये बताया गया है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगी वो कैसे रहने वाली है। तो इसमें यहाँ पे देख लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंडक्टेड इन 2 फेज। फेज फर्स्ट विल बी ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम एट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट
सेंटर्स स्प्रेड पैन इंडिया एंड फेज 2 विल बी रिक्रूटमेंट रेली बाई ARO। जैसे पहले आपकी होती थी वैसे ही, बस एग्जाम पहले हो गया है और कुछ नहीं होना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब मेन चीज है कि जब रिटन पहले हुआ है तो कहीं ना कहीं रिटन की हम लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। तो तैयारी के लिए आप लोगों को पता ही है, अपनी कोचिंग में एक बैच स्टार्ट हो गया है अग्निवीर के नाम से, 16 फरवरी से ही स्टार्ट हुआ है। और कहीं ना कहीं ये डेट में थोड़ा हमें ऐसा पहले से मैंने गेस कर लिया था कि 16 फरवरी से रजिस्ट्रेशन होंगे, तो 16 फरवरी से ही मैंने अपना बैच स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो आगे जो सिलेबस है वो सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि अगर सफलता पानी है तो उसके लिए हमें एक परफेक्ट वे पे चलना पड़ेगा, और इतना आप लोगों को टाइम नहीं मिलने वाला है। मुश्किल से आपके पास 2 महीने रहेंगे तैयारी करने के लिए। तो एकदम बिल्कुल स्ट्रेटजी के साथ हम लोगों को तैयारी करनी है, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ना है। जो हमें सिलेबस दे रखा है उसी को बस कंप्लीट करना है। देखो, जो टेक्निकल एग्जाम है, जो भी टेक्निकल की भर्ती देखेंगे, तो उनके लिए पासिंग जो मार्क्स रहेंगे वो 40 रहेंगे। ठीक है, और जो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मार्क रहेगा वो 2 रहेगा। ठीक है, करेक्ट अगर आप आंसर देते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे उसके। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.5 की, यानी कि आप 1/4 की कह सकते हैं। तो जो आपको आ रहा है उसी का आंसर दें, गलत आंसर टिक ना करें। बाकी अगर सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइज करूं तो जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के होंगे। मैथ आपका 15 नंबर का आएगा, 30 नंबर का होगा। फिजिक्स आपकी 15 की आएगी और 30 नंबर की होगी। केमिस्ट्री आएगी 10 नंबर की और 20 इसके नंबर होंगे। 10 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर की केमिस्ट्री होगी। टोटल 50 क्वेश्चन आने हैं, और पेपर कितने का होगा? 100 मार्क्स का होगा। किसके लिए? टेक्निकल वालों के लिए। अब बात कर लेते हैं जो क्लर्क का रहेगा। तो क्लर्क के लिए जो पासिंग मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 80। ठीक है, और 32 मार्क्स इन ईच पार्ट, प्रत्येक पार्ट में 32 तो चाहिए चाहिए। ठीक है, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, लेकिन इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो रहेगी 1 नंबर की। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए जो क्लर्क का पेपर रहेगा उसमें अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगर आप एक गलत कर देते हैं तो उसके लिए 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, ये चीज रहने वाली है। अब देख लेते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या क्या रहने वाले हैं, तो और कुछ कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो पार्ट फर्स्ट में जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन आप लोगों को पता है कितने, 4 अंक का है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 20 हो गए। जनरल जो साइंस है वो 5 नंबर की रहेगी, सॉरी 5 क्वेश्चन रहेंगे और नंबर कितने होंगे? 20। मैथ आपका आएगा 10 क्वेश्चन का, और जो नंबर बनेंगे वो 40 बन जाएंगे इधर। ठीक है, कंप्यूटर साइंस भी आनी है, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 नंबर के होंगे। फिर पार्ट 2 में इसमें क्लर्की वाले में एक इंग्लिश सब्जेक्ट बढ़ जाता है, और इंग्लिश का कहीं ना कहीं एक अहम रोल रहता है, और 25 क्वेश्चन आते हैं और नंबर होते हैं 100। तो इसलिए अंग्रेजी का कहीं कहीं एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें सक्सेस होने के लिए। तो अंग्रेजी पे जो भी क्लर्की की तैयारी कर रहे हैं वो इंग्लिश सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं अच्छे से पढ़ना होगा उन्हें। ठीक है, टोटल क्वेश्चन आने 50, 200 नंबर का पेपर होगा, 200 में से 80 आपको लाने पास होने के लिए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। अब चलते हैं लास्ट। लास्ट जो आपका बचा जर्नल ड्यूटी वाला। देखिए, तो जीडी के लिए जनरल ड्यूटी एग्जाम पैटर्न, तो जीडी वालों के लिए क्या है
जो जो जीडी वाले स्टूडेंट हैं तो उनके लिए जो पासिंग मार्क्स रहने वाले हैं वो 32 रहेंगे, यानी कि 32 नंबर आपको लाने होंगे पास होने के लिए। और मार्किंग स्कीम कैसे रहेगी, एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग और 0.50 की रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट में इसमें जनरल नॉलेज रहनी है, जनरल साइंस और मैथ, 3 सब्जेक्ट आने हैं। जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 नंबर के होंगे, और साइंस से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के होंगे, और मैथ 15 नंबर का आना है और 30 मार्क्स का रहेगा। यानी कि टोटल आपके क्वेश्चन आने हैं 50 और 100 नंबर के रहेंगे। 100 में से आपको पास होने के लिए कितने लाने हैं, 32 लाने हैं, ठीक है। तो ये चीजें रहनी वाली हैं। बाकी अब देखो मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है कि जो हम कहीं ना कहीं सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, तो ये कहीं ना कहीं मेन चीज है, तो इसे जरूर देख लीजिए। तो देखिए जो सामान्य ज्ञान रहेगा, सामान्य ज्ञान या सामान्य जागरूकता में, तो उसमें हमें कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करने हैं। जो लघु रूप होते हैं, इसका मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, तो वो हमें लर्न करनी है। विज्ञान, आविष्कार और खोजें, ठीक है, वर्तमान महत्वपूर्ण घटनाएं, करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान, महत्वपूर्ण वित्तीय आर्थिक समाचार, बैंकिंग समाचार, भारतीय संविधान, किताबें और लेखक, महत्वपूर्ण दिन, इतिहास, खेल शब्दावली, भूगोल, सौर प्रणाली, भारतीय राज्य और राजधानियां, देश और मुद्राएं। इतनी चीजें हम लोगों को जीएस में कवर करनी है। बाकी बात करते हैं गणित में। तो गणित के आप लोगों के टॉपिक रहने वाले हैं मिश्रण और आरोप, पाइप ऑफ सिस्टर्न्स, ठीक है, गति, समय, दूरी, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, समय और कार्य, संभावना, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, एचसीएफ, एलसीएम और बीजीय व्यंजक, यानी कि एडवांस मैथ से भी जो आपके हैं क्वेश्चन वो भी आने हैं। औसत, प्रतिशत, लाभ और हानि, संख्या प्रणाली, गति, दूरी और समय, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात और समानुपात, साझेदारी, डेटा व्याख्या, संख्या श्रृंखला, इतनी चीजें गणित में आनी है। जो रीजनिंग है, रीजनिंग में आप लोगों का आना है संख्या, रैंकिंग और क्रम, अंशों से निष्कर्ष निकालना, शब्दों का तार्किक क्रम, वर्णमाला परीक्षण, श्रृंखला, अंकगणित तर्क, स्थिति प्रतिक्रिया परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, सेंस टेस्ट, समानता, डेटा पर्याप्तता, घड़ियां और कैलेंडर, कथन निष्कर्ष, तार्किक वेन आरेख, कथन तर्क, गुम चरित्र सम्मिलित करना, पहेली, अल्फान्वयी, तो ये सारी चीजें आने वाली हैं। अब देखिए लास्ट में हम आप लोगों को बता रहे हैं कि देखिए अपना बैच स्टार्ट हो गया है, ठीक है, 16 तारीख से चल रहा है बैच, और संभवतः जब तक एग्जाम होगा तब तक कहीं ना कहीं पूरी संभावना है आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके लिए स्ट्रेटजी क्या बनाई हुई है, देखिए जो भी टॉपिक कोचिंग में होगा, ठीक है, उसकी हम प्रैक्टिस करवाएंगे यूट्यूब चैनल पे। बाकी आप लोगों का एक साप्ताहिक यूनिट टेस्ट हुआ करेगा, ठीक है। बाकी महीने में 1 या 2 संयुक्त टेस्ट ले लिया करेंगे, जिससे कि आपको मालूम पड़े तैयारी किस दिशा में चल रही है, आप लोगों को कितनी और ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चलने वाली हैं। आप लोग एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने कोचिंग नहीं ज्वाइन की है वो कोचिंग को ज्वाइन कर लें। फीस बिल्कुल मिनिमम है, आप लोग बड़ा ही ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं। मात्र कितनी फीस है पूरा क्रैश कोर्स कराने की, 999 रुपीज़ है। अगर आप मंथली पढ़ना चाहते हैं तो 400 पर मंथ फीस रहेगी, ठीक है। चलिए, बाकी आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।